ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कल हम लोग कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की यह अंतिम वल्ली में देख रहे थे कि हमको यहाँ पे श्रुति एक विवेक देती है। आत्मा अनात्मा उत्पन्न करने के लिए, आत्मा अनात्मा विवेक को उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर बताती है। उन्होंने हमको पहले बताया था कि इस मनुष्य जीवन में ही अत्यंत स्पष्ट विवेक प्राप्त किया जा सकता है और हम सब लोग जीवन में किसी न किसी विवेक की प्राप्ति में दक्ष होते हैं। यहां तक कि घर की महिलाएं भी खाना बनाने में क्या खाद्य है क्या अखाद्य है इसमें विवेकी होती है। कोई फाइनेंशियल मार्केट में कहां पे प्रॉफिटेबल है कहां पे लॉस है इसमें विवेकी होते हैं। कोई यहाँ पे हमारा जनरल साहब लड़ाई के मैदान में क्या स्ट्रैटेजी होगी जिससे विजय प्राप्त होगी और क्या प्राप्त होगी, कौन सी स्ट्रैटेजी होगी जिसके वजह से पराजय की संभावना है, ये भी तो विवेक है। एक धर्मात्मा व्यक्ति अनेकों कर्म करता है, विचार करता है, बातें बोलता है। उस समय जो सजग हैं उनके अंदर भी विवेक होता है कि ये जो हम बोल रहे हैं इसका परिणाम बहुत ही अच्छा होगा या इसका परिणाम गड़बड़ हो सकता है। ये विवेक हम लोगों के बुद्धि का सामर्थ्य है। हम लोग अपनी बुद्धि के अंदर दो चीजों को बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग देख सकते हैं और ये देखने में ही यहां पर मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। बस विवेक किस चीज का प्राप्त करना चाहिए? जो सत्य है, जो असत्य है, जो नित्य है, जो अनित्य है, जो जड़ है, जो चेतन है, जिसको हम आत्मा शब्द के द्वारा संबोधित करते हैं, लक्षित करते हैं, और जो जो चीजें हमारे लिए अनात्मा की श्रेणी में आती है। इसके लिए अनेकों सुंदर सुंदर ग्रंथ भी हैं। दृग दृश्य विवेक, जहां पे हमको हस्ता मलकवत बहुत ही क्लियरली ये दिखा देते हैं कि ये देखो असली देखने वाला ये है और बाकी सब चीजें हमारे लिए दृश्य हैं। दृष्टा और दृश्य को, आत्मा और अनात्मा को, चेतन और जड़ को, इन दोनों चीजों को देखने का प्रयास, इसकी सिद्धि जो कर लेता है वो ही मोक्ष के पथ पे आरूढ़ होता है। और कोई ज्यादा नहीं है तिगड़म। ये दोनों यहीं पे विराजमान है। हर पल हमारे जीवन के हर एक्सपीरियंस में यहां आत्मा अनात्मा दोनों
पदार्थ विराजमान होते हैं। दृग् दृश्यौ द्वौ पदार्थौ स्तः परस्पर विलक्षणौ, बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। लेकिन जब हमको विवेक नहीं होता है तो इसका परिणाम ये होता है अविवेक तो नहीं है। आत्मा किसको कहते हैं ये क्लैरिटी नहीं है, अज्ञान है, अंधकार है। इसीलिए जो दिख रहा है उसको पकड़ लेते हैं, जो बहुत ही विजिबल है, जो परसेप्टेबल है, वही हम हैं। और बाकी भी हमारे अड़ोस पड़ोस में सब लोग भी हमको मदद करते हैं। वाह बेटा बड़ा सुंदर लग रहे हो। अब देखिए, आप एक बच्चे के सामने ये वाक्य कह दें, बेटा बड़े सुंदर लग रहे हो, क्योंकि वो बहुत ही सज धज के आया, बढ़िया कपड़े पहन के आया, आप उसको क्या मैसेज दे रहे हैं? हम ही ऐसे वाक्यों के द्वारा कहते हैं, बेटा ये शरीर ही तुम हो, शरीर सुंदर, शरीर बढ़िया, तो तुम बढ़िया। देखिए, जाने अनजाने हम लोग कैसे किसी को कोई दृष्टि दिया करते हैं, समझ दिया करते हैं। हमारा मन अच्छा है, हमारी बुद्धि अच्छी है, हमारा ज्ञान अच्छा है तो हम बुद्धिमान, हमारी भावना अच्छी है तो हम बड़े प्रेमी, हमारा मन बड़ा शांत प्रसन्न है तो हम बड़े प्रसन्न व्यक्ति, मन के अंदर हंसमुखता है, मन के अंदर है, ये क्वालिटी मन के अंदर है। ये हम नहीं है, ये आप नहीं है, ये हम लोग की फैकल्टीज है। यद्यपि आपकी फैकल्टी में हंसमुखता होगी, प्रसन्नता होगी, तो निश्चित रूप से आपका कोई योगदान है इसमें। जो भी हमारे मन में होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। लेकिन मन ऐसा है तो हम ऐसे नहीं हैं। हम तो मन से किनारे खड़े हुए हैं। अनेकों जगह तो श्रुति बहुत स्पष्टता से कहती है कि यन मनसा न मनुते अप्राणो ह्यमना शुभ्र। मन से कोई तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। अमना मुंडकोपनिषद, केन उपनिषद बोलता है जो मन से ग्रहण ही नहीं हो सकता। मन है वो तो दूर की बात है, मन से वो विषयीकृत नहीं हो सकता, क्योंकि मन जो आज कार्य कर रहा है, जीवंत है, ऊर्जान्वित है, सब जिसके वजह से हो रहा है वो आप हैं, वो हम हैं, हमारा मन है ना। और जिस चीज को हम हमारा कहते हैं वो तो हमसे अलग ही होगा। हमारा घर, हमारे कपड़े, हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर, हमारा टीवी, ये सब आपसे अलग है। जो चीज हमसे अलग होती है उसी को तो हम हमारा कहते हैं। हाँ, हमने मेहनत से अर्जित करा है, हमने अपनी मेहनत की कमाई से प्राप्त करा है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से हमारी प्रॉपर्टी राइट भी सुनिश्चित है। हमारे पास उस चीज का बाकायदा प्रमाण है, बिल है, और ये सब रखा रहना चाहिए। पता नहीं कब इनकम टैक्स वाले आ जाए, बोलते कहाँ है बिल तुम्हारा है, कहाँ है, ये सब रखो। पता नहीं कब वो देवता लोग किसके पास आ जाते हैं। अब जिन जिन चीजों का नहीं है तो बोले नहीं, ये तुम्हारा है ही नहीं। तो ये तो हम लोगों के समाज के अंदर नियम है कि सब चीजों का, खासकर महंगी चीजों का बिल अवश्य फाइल बना के रखो। टीवी फाइल, फ्रिज फाइल, कार फाइल, स्कूटर फाइल, सब बना के रखो। कम से कम उनके वारंटी में भी काम आता है। गड़बड़ हो जाए तो फिर बोले हाँ बिल है क्या, कब खरीदा।
जो चीजें हमसे अलग हैं हम मेहनत से प्राप्त करते हैं, लेकिन हम लोग एक पॉइंट को देख रहे हैं कि जो जो चीजें ग्राह्य हैं, जो जो चीजें दिख रही हैं, जिनको हम हमारा या तुम्हारा कहते हैं, वो सब अनात्मा का विषय है। अनात्मा का विषय छोड़ने को कोई नहीं कह रहा है, क्योंकि जीवन भर हमको अनात्मा का शरीर ही धारण करना है, अनात्मा से ही खेलना है और अनात्मा की बनी दुनिया में रहना है। लेकिन बस ये ज्ञान हो जाना कि ये सब माया का विलास है, ये ध्यान रखो, फिर कोई तुम्हारा जो है वो स्वजन दूर हो जाएगा, और कब दूर हो जाए पता नहीं लगता है। यद्यपि हमारे ज्योतिषी लोग बहुत ही कोशिश करते रहते हैं जानने के लिए कि इसका मार्केश कब है, इसकी मृत्यु के योग कब है, लेकिन ये सब एक उनकी संभावनाएं होती है। किसी के बारे में भी ईश्वर ने नहीं बताया है ना, तो भगवान चाहते ही नहीं कि कोई बताए। और हमारा तो अनुभव यह है कि बाहर की चीजों के बारे में बहुत गणित नहीं रखना, इसका बड़ा दुष्प्रभाव होता है। बहुत ज्यादा कर्म की, भविष्य की प्रेडिक्टेबिलिटी अगर हमने किसी से पूछी तो इसका बहुत नेगेटिव प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है। अगर बता दिया कि ये हो नहीं है तो आदमी कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, तो हो नहीं होना है, पता नहीं कैसे होएगा वो तो भगवान जाने, लेकिन होएगा, लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है तो कर्म की अनेकों विद्याएं काहे दी जाती है, कर्म की प्रेरणा काहे दी जाती है। अगर महाभारत की लड़ाई का युद्ध जो परिणाम है सुनिश्चित था, तो काहे भगवान अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। क्यों अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन तस्मात् युध्यस्व, देखो तुमको लड़ना चाहिए। नाटक है क्या? क्या सीन के अंदर लड़ना ही लड़ना है हमको? केवल जो है वह पिक्चर के सीन की जरूरत है क्या? ऐसा नहीं है। बाहर की चीजों की प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, संभावनाएं केवल ज्योतिषी लोग बताते। और ये भी संभावनाएं आप 10 लोगों से पूछो, 10 प्रकार के परिणाम बताएंगे। अगर यहां पे एक विज्ञान है, एक साइंस है, हाँ एक सब कम पढ़े हैं, कोई ज्यादा पढ़े, ऐसा हमको अर्थ देना चाहिए क्या? ऐसा नहीं समझो, ये गलत रास्ता है। ये हम लोगों के शास्त्रों का मिस इंटरप्रिटेशन है, ये लोग अज्ञानी है। ज्योतिष वेदों के अंदर भी नहीं है, एक वेदांग है, वेद का अंग है, जो कि केवल भजन पूजन हवन आदि करने का समय निर्धारण करने के लिए होता है। बाकी कुछ लोगों ने इसका खूब जो है चिंतन मनन करा, एक्सटेंशन करा, भूतकाल में गए, भविष्य में भी प्रोजेक्शंस करे, संभावनाएं बताई। लेकिन अगर वह पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में कल क्या होने वाला है, आगे कौन सा परिणाम आने वाला है, कोई किनारे बैठ के एकदम आपको बता दे, वो जो है ना पीछे खड़ा हुआ वो मर्डरर है, क्या होगा आपका? कचरा हो जाएगा ना पिक्चर। वो डायरेक्टर धीमे धीमे अनफोल्ड कर रहा था, रहस्य बता रहा था, और उसके अंदर ही रोमांच होता है, कुछ ज्ञान होता है। अगर किसी को नहीं पता है कि हम कितने दिन तक जिएंगे, कितना क्या होगा, उसका पता क्या फायदा होता है? हर पल आदमी खूब दिलो जान से जीता है।
इस पल में जीना समग्र हो जाएगा, होलिस्टिक लिविंग हो जाएगी। और अगर आपको पता है कि यह होने वाला है, आप ढीले पड़ जाओगे। और जिन लोगों को फल की ज्यादा चिंता होती है, उसका इतना बड़ा दुष्परिणाम होता है। वो पूरी गीता के अंदर ये एक पेपर है। गीता बेसिकली एक प्रेजेंटेशन है, एक पेपर है जो दिखाता है कि अगर कोई कर्म फल, क्या कर्म फल आने वाला है, इसके बारे में आसक्त रहता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। और उससे विपरीत आप अपने कर्म को एंजॉय करते हैं, बेस्ट पॉसिबल करते हैं, आउटपुट आपका अच्छा होता है, इस पल को जीते हैं, चैलेंजेस का आनंद लेते हैं, तो वो व्यक्ति के अंदर विकास होता है। ये सब हमारे सब मनीषी लोग, पूर्वज लोग, हमारे भगवान, हमारे शास्त्र, ये सब चीजें लिख के गए, मगर कोई पढ़ता नहीं तो क्या करेंगे। इन चीजों से हम लोग बहुत दूर हो गए। हमने जो अनेकों कर्म करे और कर्म से बहुत सारी चीजें प्राप्त करी, ये जो भी हमने कर्म करे और चीजें प्राप्त करी, कुछ चीज हमारी होती है, कुछ चीज किसी और की होती है। व्यवहार के लिए ये सब चलता है, लेकिन डीप डाउन हमको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, ये सब पूरी एक स्वप्न की दुनिया का विलास है। ये अवेयरनेस रखना चाहिए। सपना देखते देखते जैसे जग गए हैं और ये एहसास है कि पूरा सपना चल रहा है। हमको ये नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन है सपना, और हमारे पास सामर्थ्य है हर चीजें बदलने का। हम बदलना चाहें बदलें, अगर चीजों को निमित्त बना के खुद ही सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहें, बुद्धि को जगाना चाहें, अलर्टनेस को जगाना चाहें, एकाग्रता को जगाना चाहें, इस वर्तमान के क्षण में संवेदनाओं को जगाना चाहें, अगर हम ये सब चाहें तो हमारी प्रायोरिटीज अलग हो सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति ये समस्त जड़ चीजों के विलास को देखता है और देखने के बाद यही एक प्रार्थना करता है, हे भगवान मन मुकुर सुधार, हमारे मन को साफ करते रहे, हमारा मन सुंदर बनता जाए और ऐसा सुंदर मन बन जाए जिसके द्वारा हम आत्मा अनात्मा विवेक कर सकें। हस्तामलकवत आत्मा को आत्मा, अनात्मा को अनात्मा, इतनी सिद्धि यही ज्ञान का परिणाम है। ज्ञान मतलब ये नहीं केवल काम धंधा करने का सामर्थ्य, वो भी है, उसमें भी बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। जो व्यक्ति भी किसी क्षेत्र में बड़ा दक्ष होता है उसको वंदना है, नमन है, लेकिन उन चीजों से मुक्ति नहीं मिलेगी। आप अपनी बुद्धि को सुंदर बनाइए और उसके बाद ये विवेक प्राप्त कर लो तो ये हमारे समस्त शास्त्र, भगवान, मनीषी लोग बोल रहे हैं, बस तुमने जीवन को वारे न्यारे कर लिए। तो हमको यहां पिछले मंत्रों में दिखाया था मनुष्य जीवन में ही ये संभावना है, अन्य लोक में तो ये संभावना भी नहीं है। और एक विवेक हमको प्रदान करा था कि कर्म के क्षेत्र में बहुत जगे हुए इस चीज को देखो कि इंद्रियाणाम पृथक भावम, इंद्रियों की जो है पृथकता देखो। हर इंद्रिया एक महाभूत से उत्पन्न होती है। आपको हम सुझाव देते हैं कि सृष्टि के प्रकरण को थोड़ा सा पढ़ना, और ये बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है। तत्वबोध, आत्मबोध, ऐसे जो है प्रारंभिक प्रकरणों में ये बात बड़ी स्पष्ट है
कि शुरुआत में ये पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। एक एक महाभूत के अंदर प्रत्येक महाभूत में सात्विक, राजसी और तामसी अंश होता है। सात्विक अंश से ये बनता है, राजसी अंश से ये बनता है, तामसी अंश से ये बनता है। ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत कल्याणकारी ज्ञान है, इसको स्टडी करना चाहिए। देखो, फिर हमको दिखाई पड़ता है कि ये हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे श्रोत्र, कान जो है आकाश रूपी महाभूत के सात्विक अंश से बनता है, और जो शब्द है कान का विषय, वो इसी के तमोगुण के अंश से बनता है। कर्म इंद्रियां जो है और प्राण की ऊर्जा है, वो इसी पंच महाभूत के रजोगुण के अंश से बनता है। ये सब चीजें हमारा एक पूरी दृष्टि को परिवर्तित कर देती है। जो ये सब जानता है वो व्यक्ति इन चीजों में आत्मबुद्धि नहीं डालता है, ये फायदा होता है। आप इंद्रियों को भी देखते हैं, विषयों को भी देखते हैं, कर्मेंद्रियों को भी देखते हैं, अपनी प्राण की ऊर्जा को भी देखते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर ये ज्ञान विराजमान है तो ये सब हमारी फैकल्टीज काम कर रही हैं। ये पंच महाभूतों को वील्ड करते हुए यहां पे एक सर्वेश्वर हैं, उन्होंने ये सब व्यवस्था बनाई है, हमको आशीर्वाद दिया हुआ है। कभी भी इन चीजों को देखते हुए, अनुभव करते हुए इनमें आत्मबुद्धि नहीं आती। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है, आत्मबुद्धि नहीं आती। जिसके अंदर ये समस्त अनात्म पदार्थ में इनकी उत्पत्ति हो रही है, इनका लय हो रहा है, एक अवस्था में आई, एक अवस्था में चली गई, और इसी अवस्था में कहीं पर कोई इंद्रिय बहुत अच्छे काम कर रही है, कई बार ढीली भी पड़ गई, कई बार इंद्रियां जो है वो डाउन भी हो जाती है। अब जो लोग भी बेचारे अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उन लोगों की एक इंद्रिय जो है वो डाउन हो गई, बंद हो गई, एक बल्ब फ्यूज हो गया, एक द्वार बंद हो गया, एक विंडो शट हो गई। तो इस तरीके से ये इंद्रियां सब हमारे लिए ज्ञान का विषय है। हम तो ये बोलते हैं कि जो लोग बेचारे अंधे हैं, गूंगे बहरे हैं, अगर ये कम्युनिकेशन करा जा सके तो उनको ये जरूर ज्ञान देना चाहिए। जो एक इंद्रिय के अभाव के वजह से अपने आप को जो है वो बहुत दीनहीन समझते हैं, उनको पता चल जाता है हमारे मूल सामर्थ्य में कोई क्षय नहीं हुआ है। हाँ, एक दरवाजा बंद हो गया, एक खिड़की बंद हो गई। आत्मा अनात्मा को पृथक देखने से अनात्मा के दोषों का अनेकों दीनता खत्म हो जाती है, क्योंकि वो अलग है। हमारे कपड़े में एक बटन टूट गया है, हमारा कपड़ा फट गया है, ठीक है। आजकल तो लोग जीन्स फाड़ के पहनते, समझ में नहीं आता है कौन सा इसके अंदर वो फैशन है, कहां से चालू हुआ है। निश्चित रूप से किसी लेबर ने चालू करा होगा। बेचारा काम धंधा करके आ रहा है, तो कोई व्यक्ति अपने आप को मेहनती दिखाने के लिए कपड़ा फाड़ के आता है। मेहनती है नहीं, लेकिन मेहनती दिखाना चाहता है। तो फटे कपड़े में भी एक सज्जन बता रहे थे, गुरुजी ये महंगा मिलता है। बोला अरे राम, ये महंगा मिलता है? बोलते हैं हाँ, पूरा सिला सिलाया सस्ता मिलता है, और फाड़ने की भी विद्या होती है, बड़ा धीमे धीमे रगड़ के फाड़ना पड़ता है, मशीन से फाड़ना पड़ता है, चिथड़े उतारने पड़ते हैं।
और अनेकों जो है बंबई के ये जो है ना एक्टर एक्ट्रेस, एक जगह नहीं, ऊपर से नीचे से चिथड़े चिथड़े, कम से कम ऊपर का जो है ना वो शर्ट या टॉप वो ठीक ठाक है और ठुमक के चली आ रही। हमारे पास तो कोई फ्लाइट में वो बैठी, वो उसके फटे कपड़े। अब हमको जो है पहली बार देखा था हमने, मतलब शायद कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, बेचारी के आते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया, कपड़े फट गए। हमारे मन के अंदर बिल्कुल जबान तक बात आ गई कि उसको एक कपड़ा दे दे। बोला बेटा ये ले लो, ये नैपकिन ले लो, ये जो है टॉवल ले लो, डाल लो। लेकिन फिर दूसरे दिखे, वो भी फटे हुए चले। तो पता लगा कुछ दाल में काला है। क्या सभी लोग एक गाड़ी में एक्सीडेंट के शिकार हुए? बोलते नहीं, इनका तो कोई लेना देना नहीं, तो पीछे से आ रहे हैं। कपड़े फटे हो जाए तो हम थोड़ी फटते हैं। उनके अंदर ये विवेक तो है, कपड़े फटे तो हम नहीं फटे। लेकिन अगर कोई शरीर के अंदर हो जाए, शरीर फटा तो हम फटे। इंद्रिय डाउन हुई तो हम डाउन हुए, इंद्रिय एक बल फ्यूज तो हम फ्यूज। तो यहां पर हमको इस छठे मंत्र में वो विवेक दिया कि इस चीज को देखो बहुत अच्छी तरीके से, आत्मा अनात्मा का विवेक प्राप्त करो और इसके द्वारा पृथक उत्पद्यमाना नाम, सब अलग अलग है, सब महाभूतों का कार्य हो रहा है। ये विवेक प्राप्त करते ही मत्वा धीरो न शोचती, सब शोक इसी अनात्मा को आत्मा समझने की वजह से होता है। अब देखिए छठे मंत्र में हमको ये दिखाया, सातवें मंत्र में यहां पर ये चीज बताते हैं कि देखिए हम लोग को विवेक कब तक करना होता है। विवेक तब तक करना होता है जब तक अविवेक है। कितनी बड़ी बात बताई महाराज आपने। जब तक अविवेक केवल बाहर के विषयों के बारे में नहीं, अपने बारे में भी है। हमारी वो अस्मिता जब तक बनी हुई है जो कि अनात्मा से तादात्म्य करके बनी है। क्यों विवेक प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि अनात्मा को आत्मा समझते हैं, शरीर को मैं समझ रहे, मन को मैं समझ रहे, बुद्धि को मैं समझ रहे। ये सब हमारे कोश हैं, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश। ये सब 5 पीस सूट पहने हुए, और ये 5 पीस सूट, इसको पंचकोश बोलते हैं। इन चीजों को स्पष्टता से न जानने के वजह से इसमें आत्मभाव उत्पन्न करके जो अस्मिता बनती, ये अस्मिता अविवेक जनित अस्मिता जब तक है तब तक विवेक करना पड़ता है। और जब हम इस विवेक के द्वारा अपनी अस्मिता बदल देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को किसी रोल से आइडेंटिफाई कर रहा है, रोल से आइडेंटिफाई करने के बाद जो अस्मिता बनती है वो मोहजनित है, वो अविवेक से उत्पन्न है। और जहां उसको यह विवेक प्रदान करा गया, ये दृष्टि प्रदान करी गई कि यार ये तो तुमने धारण करा हुआ है। एक बार ऐसे ही हो गया, किसी मित्रों ने जो है ना किसी को जो है रोल प्ले करते करते भांग पिला दी। वो बोला अरे यार देखो वो महादेव का सीन है, तो महादेव के सीन में थोड़े से ले लो। तो बोला हम नहीं लेते हैं, हम ऐसे कर लेंगे सीन। बोला नहीं, क्या फर्क पड़ता है, महादेव जी भी लेते हैं।
और ये सब फोकट की बातें हैं। महादेव जी नहीं लेते, उनको लेने की जरूरत ही नहीं है। जो अशांत हैं, जो दुखी हैं, जो अपने जड़ हैं, उनको नशा लेने की जरूरत पड़ती है। जो आनंद के धाम है, जो प्रफुल्लित है, परमानंद स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम है, उनको कहीं के लिए नशा लेने की जरूरत पड़ती है। नशा कोई स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ऐसा तो है नहीं कोई। हमने वर्षों से नहीं लिया है, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। बल्कि दूसरों से ज्यादा बुद्धि जो है ना शांत और संतुलित है, विचारशील है। जो नशा लेता है बुद्धि, उसकी हमने देखा है बहुत शीघ्र मोटी हो जाती है, जड़ हो जाती है। बुद्धि का विनाश होता है, शरीर का विनाश होता है, शरीर का नाश होता है। तो पता चलता है कि एक दिन ना मिले तो कैसी हालत खराब हो जाती, तड़पता है आदमी। अनेकों एडिक्शन जो है उससे मुक्ति के केंद्र होते हैं, वहां देखो पकड़ना पड़ता है लोगों को, ऐसी बेबसी होती है। तो ये सब करने से थोड़ी कुछ आदमी स्वस्थ होता है, आनंद प्राप्त होता है। तो एक नाटक में किसी ने मिला दी है, वो जहां पे राजा साहब बने थे, राजा साहब बन के उन्होंने बाकी विचार भूल जाता है, इसलिए मस्ती से करा उसने काम। रोल तो बहुत मस्ती से निभाया, लेकिन उसके उपरांत राजा साहब का सीन खत्म हो गया तो राजा साहब को किनारे करा गया। और राजा पने का भूत नहीं उतरा उनका। वो रोल में ऐसे रम गए कि ड्रामा खत्म हो गया। तो राजा साहब बोलते हैं मेरी बग्घी लाई जाए। सब स्टेज के पीछे बैठे हुए थे, तो बोला हाँ भाई बग्घी वग्घी अभी आती है। तो लोगों ने हंसी मजाक करा, उनके साथ थोड़ा माहौल करा। फिर बाद में राजा साहब से बोलते हैं यार साइकिल पीछे खड़ी है, उठाओ जाओ घर, बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। अब किसी ने ऐसा बोल दिया साइकिल उठाओ जाओ घर, बोला मंत्री इसको जेल में बंद करा जाए। ये राजा से बात करने की इसको जो है तमीज नहीं है, और इसको हम कल मृत्यु दंड देंगे। अब वो बहुत सीरियस, और सब इस प्रकार से लगे हुए। तो किसी ने बोला है कि भाई इस तरीके से नहीं उतरेगी भाई, उनको किसी और तरीके से उतारो। तो छाछ वाछ उनके लिए मंगाई गई, उनको कोई खट्टी चीज पिलाने से भांग उतर जाती है। ये भी आपको देखिए उपनिषद के ज्ञान में सूत्र मिल रहे। किसी को नहीं पता हो तो पता लग जाए। तो उनको जो है वो दिया गया, तो उनकी नशा वशा उतरा, फिर बाद में घर ले जाए। तो इस प्रकार से ये जो हम लोगों के एक नशा चढ़ा हुआ है जीवत्व का, अविवेक के कारण हमारे अंदर एक मोह जनित अस्मिता है। जब तक मोह जनित अस्मिता है तब तक विवेक करना पड़ता है, और जहां इस विवेक के चक्कर में हमारी अस्मिता खत्म हुई तब जाके विवेक की परम अवधि होती है। काम हो गया। अब अपने आप को ये रोल समझ ही नहीं रहा है, इसीलिए तब तक विवेक करते रहो। दृष्टा दृश्य, आत्मा अनात्मा, सत असत, जड़ चेतन, विविध शब्द हैं इसी एक विवेक के लिए। तो ये करने के उपरांत फिर वाक्य बदल जाते हैं, फिर उपदेश ही अलग हो जाता है। फिर ये नहीं कहते हैं कि तुम जो हो इनसे विवेक करो, तुम पृथक हो इनसे, ये तुम ये अलग है। ये पृथकता की बात केवल अविवेकी के दृष्टिकोण से बताई जाती है। आपने सब अनात्मा के धर्मों का अपने ऊपर से निषेध कर दिया, फिर कौन बचा? एक चिन्मयी सत्ता बचती है।
और अगर आप अपने आप को ये चिन्मयी सत्ता जानते हैं, प्योर सेल्फ इफल्जेंट एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मात्र, लिविंग एग्जिस्टेंस, डायनेमिक एग्जिस्टेंस, इफल्जेंट एग्जिस्टेंस, स्वप्रकाश सत्ता, जब ये जानते हैं तो पहले वाला वाक्य कैंसिल। पहले वाक्य था कि आप उनसे अलग हैं, आप दृष्टा हैं, ये दृश्य है। तो जब तक कोई दृष्टा है तभी तक तो दृश्य से अलग कहा जाएगा। लेकिन अब हम वो दृष्टा नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है जिसकी अस्मिता मोह से उत्पन्न होती है। हम रोल नहीं है, हम एक्टर हैं, और एक्टर ये चिन्मयी सत्ता है। उस दृष्टिकोण से देखिए, यहां पे अगले ही मंत्र में वाक्य बदल रहा है। आइए उसको देखते हैं। आगे के 2 मंत्र साथ में चैंट होंगे। इंद्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वाददे महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यज्ञात्वा मोच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति। तो यहां बोलते हैं कि देखिए, ये सब बातें दृग दृश्य विवेक और साक्षी भाव, ये सब एक समय तक होता है, परमानेंट नहीं होता है। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। कब तक? जब तक अविवेक जनित अस्मिता होती है। अविवेक जनित अस्मिता जहां पे खत्म हुई, फिर क्या वाक्य आता है? हम ही सब कुछ है। फिर आप नाम रूपों के दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, फिर चोले की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, फिर सत्ता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सबकी सत्ता वही हम है, हम सत्ता हैं। आपके हृदय में जो चेतना अभिव्यक्त हो रही है वही हम हैं, ऐसा निश्चय होता है। इसीलिए एक शरीर के विकार से, एक शरीर की बीमारी से, एक शरीर के बुढ़ापे से उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप को कुछ और देख रहे हैं। इसीलिए शरीर मर रहा है तो भी वो मरते नहीं है। अमृतत्व की प्राप्ति का मतलब ये नहीं है कि उनका शरीर नहीं मरेगा। कई लोग बोलते हैं, महाराज जी, सब ऋषि लोग बोलते हैं हम अमृतत्व को प्राप्त कर गए। कहाँ है? अभी तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है, शरीर से नहीं है। लेकिन वो बोल कब रहे थे कि हम शरीर हैं? उनका तो पूरा जीवन इसी उपदेश में है कि जो चेतना, जो जीवन तत्व शरीर से अभिव्यक्त हो रहा है वो हम है। वो कहां खत्म हुई है? तो इस तरीके से जिनको विवेक हो जाता है उनकी दृष्टि ऐसी हो जाती, फिर पृथकता की बात खत्म हो जाती, फिर समावेशी दृष्टि होती। जीव भी एक व्यापक दृष्टि रख सकता है, लेकिन ये तात्विक दृष्टि इस विवेक के बाद होती है। बड़े लोगों का दिल बड़ा होता है, पूरे समाज को अपना समझते हैं, पूरे परिवार को अपना समझते हैं, पूरे देश को अपना समझते हैं, पूरी दुनिया को एक परिवार समझते हैं। पूरी दुनिया को परिवार समझने की बात, बाय द वे, ये उपनिषद का वाक्य नहीं है। अनेकों लोग जो है ना ये बोलते रहते हैं उपनिषदों का वाक्य। उपनिषद का वाक्य नहीं है, ये अपनी स्मृतियों का वाक्य है, श्रुति का नहीं है। अयम निजः परो वेति, ये हमारा, ये तुम्हारा,
ये जो है मति अविवेकियों की होती है। बुद्धिमान लोग तो सब चीजों को अपना आत्मीयता से देखते हैं। यद्यपि दृष्टि का बीज यहां पे अवश्य विराजमान है उपनिषदों में, लेकिन वाक्य वसुधैव कुटुंबकम, ये वाक्य उपनिषद का नहीं है। एनीवे, यहां पर जो है वो लोग अपने आप को किनारे देखते हुए सर्वात्मा देखते हैं। और ये सब हमारा परिवार है। आपको पता है, ये परिवार बोलने में भी एकता नहीं होती है पूरी। उनके अंदर ममत्व होता है, जिनमें ममत्व होता है उनको अपना कहा जाता है। ममत्व रखने वाला किनारे होता है। ये सब हमारा परिवार है। हाँ, आप जिम्मेदार होंगे, आप इनके प्रति आत्मीयता रखेंगे, लेकिन आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आप अलग हैं, ये अलग हैं, बस ये हमारे हैं, इतना ही फर्क पड़ा है। तो इससे ये नहीं हो जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम बोलने से कि हम सबके अंदर विराजमान, हम सबके प्रति आत्मीयता रखते हैं। वो बड़ी अच्छी दृष्टि है, इसको कहते हैं समष्टि दृष्टि। तत्व ज्ञान का सूचक नहीं है। तत्व ज्ञान क्या कहता है? हम सर्वात्मा हैं, ये हमारे नहीं हैं, हम ही इन रूपों में। पूरी दुनिया के अंदर जो लोग भी हैं, जो मनुष्य हैं, देवता हैं, असुर हैं, जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदी है, नाले हैं, तारे हैं, सितारे हैं, सब कुछ हम सबकी आत्मा हैं। हम वो बेसिक तत्व हैं, कंटेंट हैं, जो कि इन रूपों में विराजमान है, रूपों की तरीके से अभिव्यक्त हो रहा है। तो ज्ञानी लोगों की वो दृष्टि हो जाती है। उसके लिए यहां बोलते हैं कि एक एक कदम विवेक से, जब तक उस सर्वात्मा की भाव को, दृष्टि को, अब हम क्या बताएं आपको, सर्वात्मा भाव भी अल्टीमेट नहीं होता है। अरे महाराज जी, फिर अल्टीमेट क्या होता है? आप खुद ही सोचो, सर्व का कोई अलग अस्तित्व हो तो हम सर्वात्मा। अगर कोई सर्व का अलग अस्तित्व नहीं है तो हम काहे के सर्वात्मा? फिर वहां पे एक अखंड तत्व विराजमान है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये क्रम से धीमे धीमे आगे चलना चाहिए, और जो जहां पे खड़ा है उसके लिए जो उसको बताया जाता है शास्त्रों के द्वारा, उस चीज पे ही ध्यान देना चाहिए, फिर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता है। तो यहां पर हम लोगों को पुनः एक क्रम दिखाते हैं, जो क्रम हमको पहले भी दिखाया हुआ था, वो यहां पे देखिए संक्षेप में। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रिय जो है उनके अंदर संवेदना है, उनके अंदर जानने का सामर्थ्य है, उनके अंदर विषयों को प्रकाशित करने का सामर्थ्य है। यद्यपि प्रत्येक इंद्रिय की अपनी आइडेंटिटी भी है। जो काम हमारी आंखें कर सकती हैं वो कान नहीं कर सकते, जो कान कर सकते हैं वो हमारी जो है नाक नहीं कर सकती है, जिह्वा नहीं कर सकती। हर इंद्रिय की अपनी आइडेंटिटी है, एक मैनिफेस्टेशन है, बहुत ही अद्भुत सा। लेकिन हमको ये बता रहे हैं कि ये इंद्रियों का तुमने पृथक भाव भी देखा, इनकी विशिष्टता देखी, लेकिन अब ये चीज भी देखो कि बगैर मन के इंद्रिय, कोई भी इंद्रिय काम ही नहीं कर सकती। मन पीछे होना तभी जाके इंद्रियों का कोई यूटिलिटी है। आप यही प्रवचन सुनते सुनते आपका ध्यान कहीं और चला गया, उतनी देर ब्लैकआउट हो जाता है ना।
यद्यपि हमारे कान जो है ना सूप की तरह खुले हुए हैं, शब्द की यहां पे वेव्स आ रही हैं, स्टिमुलाई हमारे कान में आ रही है, लेकिन रिसेप्टिविटी कुछ नहीं हुई, क्योंकि मन नहीं है। तो मन के वजह से ही इंद्रियां काम करती हैं, मन का आशीर्वाद होता है, मन का सहयोग होता है, मन का अटेंशन होता है, मन का मूल्य होता है, महत्व होता है, तब इंद्रियों के द्वारा जो ग्राह्य होता है वो हमारे अंदर रजिस्टर होता है। अनेकों प्रकार की भावनाओं के लिए वो उपलब्ध होता है। तो ये बात यहां पे कह रहे हैं, देखो धीमे धीमे से अंदर चलेंगे। इंद्रियेभ्यः परम मना, इंद्रिय से श्रेष्ठ उसकी आत्मा, उसको ही प्राण ऊर्जा देने वाला, अगर वो ना हो तो ये काम ही ना कर पाए, इसीलिए ये श्रेष्ठ है। अब ये पूरा क्रम हम लोगों को पहले दिखाया जा चुका है, इसीलिए हम थोड़ा संक्षेप में चलेंगे। और मनसः सत्वमुत्तमम्, मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती, जहां निश्चय करते। मन है जहां विचार विचार आते हैं, और बुद्धि है जहां पे निश्चय होते हैं। निश्चय वही प्लानिंग कमीशन है, किसी चीज को महत्व उत्पन्न करने का वही स्थान है। उसके बाद मन दौड़ता है, एग्जीक्यूटिव है। तो ये जो है बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है। सत्वात अधिमहान आत्मा, इंडिविजुअल बुद्धि से महान सबकी जो है कॉस्मिक बुद्धि। आपके व्यक्तिगत बुद्धि समझ के से ज्यादा श्रेष्ठ पूरे सब परिवार के लोगों का निश्चय, बड़ों का निश्चय। इस प्रकार से समझो, देश के अंदर जो लोग ज्यादा विराजमान हैं, डेमोक्रेसी में लोगों के विचार की ज्यादा प्रधानता रहेगी, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो समष्टि आत्मा, समष्टि बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ होती है। और महतो अव्यक्तम उत्तमम, महत बुद्धि मैनिफेस्टेड चीज है, उससे ज्यादा श्रेष्ठ अनमैनिफेस्ट होता है। अनमैनिफेस्ट बहुत पोटेंट होता है, उसका पोटेंशियल इन्फिनिट होता है। मैनिफेस्ट एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन है। अव्यक्तात् तो परः पुरुषः, और ये बीजात्मक अव्यक्त उससे भी श्रेष्ठ परम पुरुष है। बगैर परम पुरुष के अव्यक्त में कोई न जीवंतता, न सत्ता, न अस्तित्व, न ऊर्जा, कुछ नहीं। और ये पूरा साइकिल धीमे धीमे आगे तक भी कुछ नहीं हो पाएगा। सबके पीछे ये परम पुरुष खड़ा हुआ है। इस परम पुरुष के वजह से ही इस सीक्वेंस से सबको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, सबको जीवंतता प्राप्त हो रही है। तो परम पुरुष ही सब खड़ा हुआ है चारों तरफ। पहले हमने देखी पृथकता देखी, अपनी अविवेक जनित अस्मिता को दूर करने के लिए। और जब आपने परम पुरुष के तत्व को जाना तो ये सब क्रम खत्म, अब इसका प्रयोजन समाप्त है। अब हमारी दृष्टि ही बदल गई, अपने बारे में भी और दुनिया के बारे में भी। सब कुछ वो परम पुरुष है। परम पुरुष अगर आपको ध्यान हो, हमने पहले भी बताया, ये उसके कंटेंट का नेचर है, जो उपादान है। जैसे अनेकों आभूषण, सबका जो है उपादान सोना है। अनेकों मट्टी के भिन्न भिन्न बर्तन, सबका नाम रूप अलग है, सबका यूज अलग है, लेकिन सबका कंटेंट एक ही मट्टी है। उसी तरीके से परम पुरुष सबका आत्मा को समझना होता है, और सबकी आत्मा एक है, ये बात दिख जाती है। ये जब आत्मा दिख जाती है तो बोलते हैं यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु, उसको जान के जीव जो है मुक्त हो जाता है। उसके यहां लक्षण भी दिए, वो व्यापकः अलिंग एवच,
सर्वव्यापक, सबको अपने हृदय में समाया हुआ है। और अलिंग, उसका कोई ऐसे विषयों की जैसे प्रॉपर्टी होती है, कोई गुण होता है, ऐसे कुछ भी नहीं। स्फटिक जैसा है, उसका कोई रंग नहीं, इसीलिए कोई भी रंग धारण कर लेता है। निर्गुण होता है, इसीलिए कोई भी गुण माया का धारण कर लेता है। इस प्रकार से एक परम पुरुष उनको दिखाई पड़ता है और उससे ही ये मुक्ति हो जाती है। अब देखिए एक मंत्र और आगे देखते हैं। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। बहुत ही एक महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसके अंदर हम लोगों को ये दिखाते हैं कि देखिए, जैसे आदमी का विवेक शनैः शनैः सूक्ष्म होता है, तो हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म होती जाती है। हमारी बुद्धि किस चीज के बारे में सोच समझ सकती है, किस में ज्यादा घुमा करती है, किसका ज्यादा चिंतन करती है, किसकी ज्यादा भावनाएं उत्पन्न करती है, विषयों की स्थूलता सूक्ष्मता से बुद्धि की स्थूलता सूक्ष्मता जानी जाती है। कोई केवल खाने पीने का सोचता रहता है, तो उसकी बुद्धि जो है उसी लेवल की है। कोई भक्ति के बारे में सोचता है, तो उसकी बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म चीज के बारे में सोच रही। कोई उसके पीछे अनेकों निश्चयों के बारे में सोचता है, जीवन दर्शन के बारे में सोचता है, उसकी बुद्धि और सूक्ष्म हो गई। जो जो चीजों के बारे में मनुष्य के अंदर ज्यादा महत्व रहता है, ऐसा नहीं है कि बाकी के बारे में हम सोच नहीं सकते, लेकिन हमारी जीवन की प्रायोरिटी वही हो जाती है, हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं उससे, हमारे खुशी गम उन्हीं चीजों से आए, तब उसके अनुरूप ही बुद्धि की सूक्ष्मता या स्थूलता जानी जाती है। और जैसे जैसे बुद्धि सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म बुद्धि स्थूल बुद्धि के द्वारा कल्पना नहीं करी जा सकती। अनेकों लोग अपने मन के विकार खत्म नहीं करते हैं, चिंता खत्म नहीं करते हैं, असुरक्षा अपेक्षा खत्म नहीं करते हैं, और फिर विचार करते हैं कि सूक्ष्म बुद्धि कैसी होगी। तो भैया सीधी सादी बात जानो, तुम्हारे कल्पना के बाहर है। हमको सूक्ष्म बुद्धि से युक्त होकर ही पता लगेगा सूक्ष्म बुद्धि किसको कहते हैं। और एक चीज यहां हमको बताते हैं कि देखिए, जैसे शनैः शनैः हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है ना, हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो, आदमी की बुद्धि के अंदर एक दिव्य सामर्थ्य जगता है, जिसको कई बार जो है वो ज्ञान चक्षु कहा जाता है, इंट्यूटिव फैकल्टी कहा जाता है, तीसरी आंख कहा जाता है। यही व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ी सूक्ष्म चीजें जानने का सामर्थ्य हो गया है। बाहर की चीजें तो हम लोग जान सकते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया के बारे में बड़ी सूक्ष्म संवेदनाएं होने लगती है। तो वो यहां पे अगले मंत्र में बताते हैं कि एक ज्ञान चक्षु का सामर्थ्य होता है, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है आदमी को शनैः शनैः सूक्ष्मता के द्वारा। और जब तक सूक्ष्म चीजें हमारे लिए संवेदना का विषय नहीं बनती, भावनाओं का विषय नहीं, तब तक आपको जो है सूक्ष्म बुद्धि नहीं प्राप्त होगी।
थोड़ी देर के लिए बस विचार कर लिया, बस संवेदना नहीं हुई, भावना कुछ नहीं हुई, तो वो अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं होती। बड़ा विशिष्ट सामर्थ्य होता है कि कोई बहुत ही सूक्ष्म चीजें अपने बारे में समझ जाते हैं। आपको यहां बहुत सारे लोग मिलेंगे कि दूसरों के आचरण को ताड़ जाएं, किसी व्यक्ति को समझ जाएं, किसी भी प्रपोजल के बहुत ही दूरदर्शी उनको कॉन्सिक्वेंस पता लग जाए, लेकिन अंतर्दृष्टि अपने बारे में, ये जो है वो ज्ञान चक्षु से प्राप्त होता है। जो हमारे शिव जी हैं ना, उनके ज्ञान चक्षु है, जो शिव जी के भक्त लोग उनसे बड़ी प्रेरणा लेते हैं। और ज्ञान चक्षु कोई माथे पे तीसरी आंख नहीं है, माथा हमारे मस्तिष्क का सूचक है। ऐसी उनके अंदर विशिष्ट दृष्टि उत्पन्न हो गई है। उसका रहस्य ये यहां पे 9वें मंत्र में आया। 9वें मंत्र में वो उसका रहस्य बताते हैं, और फिर उसके उपरांत 10वें 11वें आदि में उसकी प्राप्ति का कोई साधन भी बताते हैं। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रसंग चालू हो रहा है। हमने भूमिका बना दी उस चीज की, और कल हम लोग उस चीज में प्रवेश करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज का हम लोग का ये प्रवचन प्रायोजित है, और इसका प्रायोजन एक इंदौर के ही हमारे बड़े प्रिय पुराने परिचित परिवार है, श्री विनोद अरोरा जी का। उनके सुपुत्र सिद्धार्थ अरोरा, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा, उनका आज जन्मदिन है। सिद्धार्थ बहुत अध्यात्मनिष्ठ है, और जो भी उसका अपना प्रोफेशनल भी क्षेत्र है, उसमें भी जो है वो बहुत ही दक्ष और प्रवीण है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने रिसर्च करके डॉक्टरेट वगैरह प्राप्त करा, तो वहां पर भी उसने अच्छे झंडे गाड़े हुए। और फिर उनका बाय द वे शिक्षण का भी जो है रुचि हुई, तो उनको वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड वो भी लोगों ने अवार्ड दिया, विद्वानों ने। तो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही दक्ष लड़का है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छी बुद्धि हर जगह गहराई में जाती है। तो उसका अध्यात्म में भी बहुत ही श्रद्धा है, और शिव जी का तो परम भक्त है। आज का प्रवचन जो है वो सुनेगा तो शिव जी की अंतर्दृष्टि और ज्ञान चक्षु और तीसरी आंख, ये सब भी जान के उसको और भी आनंद आ जाएगा। तो उसने अपने जीवन में बहुत ही मेहनत करके ऊंचाइयां प्राप्त करी, अपने परिवार के लिए स्वाभिमान का विषय है, गर्व का विषय है। सब उनके माता पिता बहुत ही उनके प्रति स्नेह, आशीर्वाद, और उन्हीं का लालन पोषण है। माता पिता का लालन पोषण ही बच्चों के व्यक्तित्व के खिलने में दिखाई पड़ता है। तो उनकी तरफ से ही, उनके पिताजी की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड है। उनकी याद में उनको आशीर्वाद देते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए। उनकी माताजी किसी रोग में दिवंगत हो गई कुछ वर्षों पूर्व, तो यही उनके माता हैं, यही पिता हैं। उन्हीं का स्नेह आशीर्वाद सदैव रहता है, और वो महाराज हमारे भी शिष्य हैं।
और बहुत श्रद्धा भक्ति रखता है, अपार। तो ऐसे बहुत ही भगवान के द्वारा आशीर्वाद से युक्त ये प्रेमी जन के प्रति सबका बहुत बहुत आशीर्वाद है। यहाँ आश्रम से भी सब गुरु जी की, स्वामी जी की, सबकी उनको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। सतत और अंदर की जागृति होती जाए, जो अंदर जगता है वही बाहर जगता है। इसीलिए एम अंदर की जागृति को करो, बाकी सब चीजें खेल में होती जाएंगी और बाकी चीजें मस्ती से होती जाएंगी, आनंद से होता जाएगा। तो यही जो है अपना जीवन में लक्ष्य जो रखा है अभी तक, और भी आगे यही इस दिशा में प्रवृत्ति हो। आज के दिन हम देवादिदेव महादेव जी से यही प्रार्थना करते हैं और हम सबका भी आशीर्वाद। हरि ओम।